सर एक रिवर हो, ओशन हो, उसमें टाइड्स होती है, ठीक है, और वो शांत भी होती है, फ्लो हो रही होती है, तो हमें क्या अच्छा लगता है? अगर वो शांति से रिवर फ्लो करती रहे, अच्छी भी लगती है, सुंदर भी लगती है। बट अगर वो टाइड्स आ जाए, उसमें स्टॉर्म आ जाए, तो वो अच्छा ही नहीं लगता। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर इट। ये रियलिटी है कि जब रिवर बहुत तेज बह रही होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, और जब बिल्कुल पीसफुल होती है तो अच्छी लगती है, या ये हमारी अपनी एक परसेप्शन है, यानी कि ये हमारा ही अपना एक थॉट है? सोच के बोलना, हाँ, थॉट है या रियलिटी है? क्योंकि हो सकता है किसी को तेज बहती हुई नदी में ही मजा आए और रुकी हुई में मजा ना आए। सर वाटर स्पोर्ट्स उसमें ही होते हैं। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स उसी में होते हैं जब नदी तेज बह रही होती है, जहां पर रैपिड्स होते हैं। अब इसमें एक बहुत मजेदार बात है, यहां पर देखो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी लाइफ में। हम आइदर और में जीते हैं और खुद फंस जाते हैं। हम अपने ही माइंड की या अपनी बॉडी की एक स्टेट को पकड़ लेते हैं, जैसे रिवर की एक स्टेट को हमने पकड़ लिया, यानी कि पीसफुल स्टेट, कि वहां पे झटके नहीं लगते हैं, सही है, लाइफ स्मूथ चलती है। और दूसरी स्टेट से नफरत हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई, जहां आप एक स्टेट के लिए आपने कहा, रिवर की एक पर्टिकुलर स्टेट को, लाइफ की एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आपने कहा कि ये मुझे अच्छी लगती है, तो दूसरी उसकी जो अपोजिट है वो अपने आप ही बुरी लगती है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो लाइफ की अगर एक स्टेट को हमने अच्छा बोल दिया, दूसरी हमारे लिए बुरी हो गई, तो अब हम फंस गए। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही कुछ उथल पुथल होगी या फिर उफान आएगा या बाढ़ आएगी, रिवर में बाढ़ भी आएगी, सब कुछ होगा, वो एज पर द लॉज ऑफ द नेचर अपने आप होता रहता है, कोई करता नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप होती रहती है। आप यहां से जा रहे हो, अपना आप चुपचाप चलते हुए बड़े खुश होकर के, कितना मजा आया, आज सेशन अटेंड किया, वो पीछे से आया, आ गया ठाट गाड़ी तो, अब आप क्या कर लोगे इसमें, समझ गए ना? एकदम से सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था सुबह से, और पता नहीं कितने दिनों से, जब से यहाँ पे कॉल आई थी, व्हाटएवर, एकदम से ही एक सेकंड में सब कुछ बुरा हो गया। और कितना बुरा हो गया पता नहीं, किस लेवल पे बुरा हो सकता है पता नहीं। लाइफ किस हद तक बुरी हो सकती है कोई लिमिट ही नहीं है, किस हद तक अच्छी हो सकती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक सेकंड लगता है इधर से उधर शिफ्ट होने में। एकदम से रिवर पीसफुल है, एकदम से आप देखो ये क्या हुआ, ढलान होता है ना, रिवर एकदम से सही बह रही है और आगे आपने देखा कि एकदम पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही वो आपको दिखेगा आपकी हालत टाइट, जबकि उस वक्त पीसफुल है और गिरने में अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन दिख गया है दूर से, तो अब आपकी हालत टाइट, 10 दिन बाद में गिरने वाली हो, राइट? तो 10 दिन आपके गए, रिवर का जो पीसफुल स्टेट है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर सकते, वहां भी आपकी वॉट लगी हुई है, और फिर गिरे, और फिर गिरते ही आपने देखा कि यहां तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, क्या चाहोगे कि वो हो जाए जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, यानी कि रिवर पीसफुल हो जाए। रिवर अपने हिसाब से बहती है, ये जो लाइफ है अपने हिसाब से चलती है, ना आपके हिसाब से ना मेरे हिसाब से। जो होना होता है हो जाता है, कितना मर्जी सोचते रहो, सोचते कुछ है होता कुछ और है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइफ में हम दोनों में से किसी भी एक स्टेट को ना पकड़े, जैसे रिवर में हम ये ना कहें कि पीसफुल अच्छी या दूसरी वाली अच्छी, क्योंकि दूसरी स्टेट में क्या होता है, कोई दूसरी से अटैच हुआ पड़ा है कि लाइफ में ना जब तक उथल पुथल ना हो मजा नहीं आता, वो भी पागल हो जाएगा। अरे कब तक एडवेंचर करोगे? आप राफ्टिंग करोगे, आपको 1 घंटा अच्छा लगेगा, 2 घंटा, मैं कह रहा हूं 2 दिन अच्छा लगेगा, बट राफ्टिंग ही करते रहो, पागल हो जाओगे, उल्टियां करोगे, मतलब समझ रहे हो ना? तो लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एन एडवेंचरस लाइफ, एट द सेम टाइम लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग अ पीसफुल लाइफ। तो दोनों ही स्टेट को अगर हम मास्टर कर लें कि लाइफ में जो होता है होने दो, और दोनों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और बिल्कुल पीसफुल हो गई, पीसफुल है, उथल पुथल आई, तैयार हो गए, अपनी एनर्जी बढ़ा ली, क्योंकि जब पीसफुल है तो एनर्जी बढ़ा के क्या करोगे, समझे? जब रिवर पीसफुल है, बोट पे आप बैठे हो, आप एनर्जी का क्या करोगे, बैठे रहो, जानती ठीक है, चल रही है लाइफ, अपने आप ही चल रही है, बढ़िया है जी, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपने देखा कि बाढ़ आ रही है, अब आप पूरी तरह से फिजिकली मेंटली तैयार हो, वक्त आ गया है, खेल शुरू होने वाला है, तैयार हो जा बेटा। एंड देन जब उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं ग्रो करके, समझ गए, रिवर की एक ऐसी स्टेट आई जो बाढ़ है, जहां पे चारों तरफ लोग डूब रहे हैं, ये आपकी अकेले की बोट नहीं है, अरे लाखों करोड़ों बोट्स हैं, सब डूब गई वहां पर, और आप वहां से निकल करके आ गए, तो क्या बन जाओगे? हीरो। हीरो तो बोलने के लिए कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, देयर इज नोबडी देयर,
यू आर कॉम्पीटिंग ओनली विद योर सेल्फ। क्योंकि लोग तो थोड़ा सा कुछ होता है डूब जाते हैं। आप ऐसी ऐसी जगह से निकल करके आ गए, ऐसी ऐसी डेप्थ तक चले गए। कभी ऐसा भी होगा ऊपर से आप नीचे गिरोगे तो आप रिवर की डेप्थ में चले गए, दम घुटेगा वहां पर भी आराम से ऑब्जर्व कर रहे होगे ये क्या है। ये भी है, ये भी रिवर का एक एस्पेक्ट है, लाइफ का ये भी एक एस्पेक्ट है। वहां से भी आपने कुछ सीख लिया। सर रिवर की जैसे डेप्थ होती है इतनी ज्यादा, तो हमारे अंदर भी उतनी गहराई है जो हमें जानना चाहिए अंदर की क्या क्या है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। रिवर के नीचे पता नहीं क्या क्या है, ऊपर देखें तो लगता है यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। लेकिन सिर्फ पानी नहीं है, वहां पर और भी बहुत कुछ है। अगर हम उसको एक्सप्लोर कर पाए, मतलब कि रिवर की तरह ही हम अपनी खुद की जो डेप्थ है उसके अंदर जा पाए, तो अपनी ऐसी ऐसी डायमेंशंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर वो ना करें तो वी आर जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, प्रोग्राम्ड रोबोट्स, बस चलते चले जाएंगे एज पर द प्रोग्रामिंग, एज पर द कंडीशनिंग, एज पर द मेमोरी। बट अगर अंदर जाने की हिम्मत है तो बहुत कुछ मिलेगा, कई तरह के खजाने मिलेंगे जिसके बारे में इस दुनिया को पता ही नहीं है। दे हैव नो क्लू कि ऐसे भी डायमेंशंस हैं हमारे अंदर। पीपल आर जस्ट लिविंग ऑन द सरफेस, दैट टू अटैच टू वन पर्टिकुलर स्टेट दैट दे वांट, बट यू डोंट वांट एनीथिंग। तो जो होता है हो जाए, तैयार हूं मैं, तो मजा आएगा लाइफ को जीने में। ये हम सीख सकते हैं रिवर से। जैसे रिवर खुद चूज नहीं करती है, एज पर द सिचुएशंस अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। पत्थर आए तो ये नहीं कि रुक गई, आगे बह जाती है, पास में जो हुआ उसको छोड़ देती है। ऐसे ही हमको बहते चले जाना है। ये जो लाइफ है, अगर इसको एक रिवर की तरह देखें तो, और हम इसमें बह रहे हैं, तो लाइफ की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब के लिए तैयार रहना है, ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप सबने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आता है माइंड में, कई बार आता है ना कि जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, और स्पेशली तब आता है जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि नहीं। जब लाइफ बढ़िया चल रही होती है, हनीमून पे कोई सोचता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो जो लाइफ जब बढ़िया होती है तब हम ये सब नहीं सोचते। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तब दिमाग में आने लग जाता है, यार इतना दुख इसलिए बनाया भगवान ने हमें, इतनी प्रॉब्लम्स, क्या करूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, तब आता है दिमाग में। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। दो तरह के पर्पस हैं, एक है लिविंग फॉर थिंकिंग रेस्टलेसली, जियो इसलिए कि हम नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ सोचते ही रहें। दूसरा, थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली, सोचना बंद नहीं करना है, लाश नहीं बनना है। सिंपल है, दैट इज नॉट द रियल गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दैट कुछ लोग जो नहीं समझ पाए ना स्पिरिचुअलिटी को, वो बोलते हैं कि हाँ भाई थिंकिंग विंकिंग ये खराब है, ये है वो। अरे नहीं, थिंकिंग करेक्टली, दैट ब्रिंग्स यू पीस। ये तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में, इन दोनों में से हमको एक को चूज करना है। तो हम क्या चूज करेंगे और क्यों, ये अपने आप से आराम से बैठ करके पूछना है और इसका मतलब समझना है। एक एक वर्ड को बारीकी से पकड़ो। अगर इसको आपको पकड़ में आ गया तो आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। खुद से सवाल करना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कि इसलिए जीऊं कि 24 घंटे सिर्फ सोचता ही रहूं। हम यही नहीं कर रहे, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसके पास ये है मेरे पास में ये नहीं है, ये सब क्या है, सोचा है। जेलसी क्या है, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना क्या है। दिस इज लिविंग फॉर थिंकिंग, राइट, लिविंग फॉर थिंकिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरी मम्मी ऐसी क्यों है, मेरे पापा ऐसे क्यों हैं, मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, वो बदल क्यों नहीं जाता, ये सब क्या है। मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों हैं, पढ़ाई इतनी टफ क्यों है, ये सब क्या है, यूजलेस थिंकिंग। इसको बोलते हैं चिंता। चिंता पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली।
कि अगर मुझे पीसफुली जीना है तो मुझे जॉब को करना ही होगा, चाहे मैं यहां करूं चाहे इसको छोड़ करके कहीं और करूं, करना तो होगा, कुछ तो करना ही होगा। व्हाट इज दैट? दैट इज थिंकिंग करेक्टली। जॉब अगर आपने छोड़ दी और घर पे बैठ गए जॉब की प्रॉब्लम्स की वजह से, इस पहले वाले ऑप्शंस की वजह से, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी, आपकी पीस और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पीस हैज टू बी द अल्टीमेट गोल। तो इसके बारे में आराम से, ये समझ आ गया आपको? आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू सो दैट आप आराम से बैठ करके इसके बारे में सोच सको। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इससे रिलेटेड? एक है चिंता, एक है चिंतन। दोनों का फर्क समझ आ रहा है? चिंता मतलब क्या? जो है उसके बारे में कुछ भी सोचते रहो, दैट इज चिंता। मेरे को बीमारी क्यों हो गई, मुझे ही क्यों हुई, भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, जरूर मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, अच्छा उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा, जरूर उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। ये सब क्या है? यूजलेस चिंता, यूजलेस, किसी काम की है ये। और यही तो हम करते हैं। कल अगर ये हो गया तो क्या होगा, मेरे मम्मी पापा वहाँ गए हुए हैं, अगर वापसी में गाड़ी में आते में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। आते हैं ऐसे ऐसे थॉट्स माइंड में। ये क्या है? ये यूजलेस चिंता। नहीं हुआ तो क्या होगा? वापस घर आ जाएंगे। तब ये चिंता होगी कि अब आ गए हैं, अब आकर के मेरे को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? मैं इतना अच्छा करता हूँ, वो मेरे साथ इतना बुरा क्यों करता है? क्या है ये? चिंता। वो ऐसा क्यों है? क्या है ये? चिंता। जैसा है सो है। कोई जवाब है? जैसी ये दुनिया है सो है, एक्सेप्ट कर लो। बिल्ली चूहे को क्यों खाती है? क्या है ये? क्या है ये? अरे भाई ये रियलिटी है जिसके ऊपर आप जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या है ये? चिंता। सोसाइटी ऐसी क्यों है? जैसी है सो है। क्या है ये? चिंता। सोसाइटी को कैसे बदला जाए, ये क्या है? चिंतन। मेरी हेल्थ इतनी बुरी क्यों है, मुझे ये बीमारियां क्यों हैं, मेरा पेट यहां तक क्यों है, मैं लड़का हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, फिर भी मेरा पेट यहां तक क्यों है, ऐसा क्यों है? ये क्या है? चिंता। मैं अपने पेट को कम कैसे करूं, एब्स कैसे बनाऊं, ये क्या है? चिंतन। क्लियर आ रहा है? डिफरेंस समझ आ रहा है? राइट थिंकिंग एंड रॉन्ग थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग जो आपको स्ट्रेस की दुनिया में ले जाएगी, आपकी पीस को खत्म कर देगी। तो अल्टीमेट गोल क्या है? जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है, अपनी बॉडी है, टैलेंट है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, स्किल है, एजुकेशन है, अपना माइंड है जहां पर आप सोच सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। इन सबको यूज करना है किसमें? पीसफुल। नॉट पीसफुल इन दी शॉर्ट टर्म, पीसफुल इवेंचुअली। समझ आ रहा है? शॉर्ट टर्म पीस का मतलब क्या है? कि ये रिसोर्सेज हैं, पैसा है, ये है वो। इसका मतलब आदमी क्या निकालेगा? अच्छा, इसका मतलब ये है इन सबको यूज करना है पीसफुल होने के लिए। तो इसका मतलब जाओ किसी ठेके पे दारू की बोतल खरीद करके आओ और पी लो, हो गए पीसफुल, बढ़िया नींद आएगी, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि कहीं जाओ और जा करके अपनी फैमिली के साथ में कहीं हॉलीडे पे चले जाओ, हो गए पीसफुल। अरे नहीं, शॉर्ट टर्म, एक दिन, 2 दिन। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट पीस, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट पीस, जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके। ऐसी पीस, दैट मस्ट बी द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ।